नमस्कार, राम राम। बहुत से लोग आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाओगे, झूठी बातें फैलाओगे, आपको सामाजिक तौर पर बदनाम करना चाहोगे, सामाजिक तौर पर आपको पागल पागल घोषित करना चाहोगे, या आपको कायर दिखाना चाहोगे, या आपको मूर्ख दिखाना चाहोगे, आपका उपहास उड़ाना चाहोगे, मजाक बनाना चाहोगे। ठीक है। दुर्भाग्य से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई उनका अर्ग बाहर का सताया ओढ़ घर में आके शांति पावे, लेकिन घर का सताया ओढ़ कित जावे। ठीक है। दुर्भाग्य से भाई मेरे जो माँ बाप हैं वे नार्सिस्ट पर्सनैलिटी के हैं, तो मन ने बाहर का भी शोषण या बाहर का भी जो गंदापन वो झेलना पड़ा है, उससे फाइट करनी पड़ा है, जो सब न करनी पड़ा है। ठीक है। यानी वो जातिवाद भी आ गया, धर्मवाद भी आ गया, और भाई झुंड तंत्र भी आ गया। ठीक है। यानी और भांति भांति प्रकार के आप देखो समाज में जो बुराइयां हैं। प्लस मैंने साथ में भाई जो मेरे माँ बाप हैं नार्सिस्ट, जिनने क्रूरता की हदें पार करी हैं। मेरे बचपन में जब मैं छोटा था, मारपीट की ला लो, गाली गलौज की ला लो, घर से निकाल दिया करते, छोटी सी नहीं मने, यानी पशु से भी बदतर जो ज़िंदगी कह सकूँ मैं मेरी थी। भाई मैंने अपने 11-12 साल की उम्र में कमाने लग गया, मैं 20-22 साल का मैं सरकारी नौकरी लग गया। ठीक, तो यानी कि अपने आप को बस स्टैंड कर गया। लेकिन अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, वे मेरे बारे में समाज में अनाप शनाप बात करें हैं, बकवास करें, झूठ फैलावें हैं मेरे रिश्तेदारियाँ में या हमारे आस पड़ोस में। ठीक है। वे मतलब जो नार्सिस्ट कराया करे वो करें। ठीक है। अपनी बताओ नहीं, जो दुख तकलीफ उन्होंने दिए हैं, खाली वो अपने आप को पीड़ित दिखाना। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से वैसे ही दूर नहीं हो जाता। ठीक है। वैसे ही उसकी क्रिटिसाइज नहीं करता। उसके अंदर जो पीड़ा है, जो सालों से उसको ट्रॉमा उसके रहा है, जिसकी वजह था नींद तक भी नहीं है आती, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो वो वह चीज़ है जो उनने बोया है, वो वे काटने लग रहे हैं। ठीक है। नार्सिस्ट वो आप देखो गूगल पे, आपने पूरी जानकारी पता चल जाएगी नार्सिस्ट पेरेंट्स क्या हुए। तो मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ। मेरे माँ बाप समाज में मेरे बारे में कितनी बुराई करे जाओ, कुछ भी कहे जाओ, मेरा कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं परवाह करूँ वो अपने परिवार की करूँ। नार्सिस्ट परवाह करेगा समाज की, इंट्रोवर्ट परवाह करेगा परिवार की। ठीक है। तो मैं अपने परिवार की परवाह करूँ, परिवार का लालन पालन, मेरी जो जवाबदेही है वो अपने परिवार के लिए सबसे पहले नंबर पर है। परिवार में कौन? मेरे पत्नी, मेरे बच्चे। ठीक है। माँ बाप परिवार हैं, भाई बहन परिवार हैं, लेकिन उन्होंने जो ऐसा कर्म मेरे साथ किया है, मारपीट करी है, जुल्म करी है, अगर मेरे बच्चे और मेरा परिवार भी अगर मेरे साथ ऐसा करे तो मैं उनसे भी दूरी बना लूँगा, जैसे मैं अपने माँ बाप से दूरी बना रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वे बार बार मेरी लाइफ में ताका झाकी करना, मेरे बारे में अनाप शनाप इधर उधर बोलना, रिश्तेदारी में वो करना। ठीक है। जबकि मेरा बहुत सीमित दायरा है, मैं बहुत कम किसी से बात कराया करूँ, काम से काम रखा करूँ, परिवार में मैक्सिमम से मैक्सिमम समय अपने बच्चों के साथ बिताया करूँ। तो मैं ना किसी तो कुछ कहता, ना मैं कहना चाहता, लेकिन मेरे को मजबूर किया जा है कि भाई तथ्य मैं भी बताऊं, क्योंकि अगर मैं चुप रहूँगा तो वे इस चीज़ तक हैवी हुए हैं समाज में। समाज की भी देखी जा, समाज समूह तक कौन किसी ने खाने दी है। यानी मेरे जो खासकर बच्चे ही अगर मैं बात करूँ तो मेरे बच्चों को भी मेरे बारे में मिसगाइड कराया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म का सहारा ले हूँ, ताकि भविष्य में मेरे बच्चे या
जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे जो सर्कल है, जितने भी सीमित सर्कल है, कम सर्कल है, लेकिन जितना भी सर्कल है, उनके मन में मेरे प्रति कोई गलतफहमी पैदा ना हो। हालांकि हो कौन है, क्योंकि जो मेरा नेचर है, जो मेरा व्यवहार है, वो बताऊं, वो डिसाइड कराया जाएगा, ना कि किसी के कहने तक मैं डिसाइड होऊंगा। मेरा करेक्टर किसी के कहने तक डिसाइड ना हो, मेरा करेक्टर मेरे खुद के कर्मा तक डिसाइड होगा। ठीक है, तो यह बात है। पहले नंबर परिवार की जवाबदेही है मेरी, या उनकी परवाह करूँ मैं। उसके बाद जो मेरे सर्कल के हैं, जो दोस्त हैं, या जो भी मेरे नज़दीकी हैं, ठीक है, फिर उनकी परवाह करूँ। ठीक है, उसके बाद समाज आवा है। उस समाज तो फिर भी उसके बाद फिर मेरा स्टाफ आवा, जहाँ मैं कार्य करूँ, अपना रोजमर्रा कार्य जहाँ से मैं तनख्वाह लेने लग रहा हूँ, वो है। उसके बाद फिर समाज है। ठीक है, समाज से पहले तो मेरा कार्यस्थल के लोग भी मेरे लिए बात पहले है, बाद में समाज है, क्योंकि समाज लास्ट में आवा है समाज का। ठीक है भाई, समाज है, बाकी मेरा जो समाज है वो मेरे आसपास रहने वाले, यानी जो मेरे से क्लोज है, मेरे से वास्ता रख हैं, मैं तो उस सन समाज मानूँ भाई। बाहर जो मैंने जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं उसने जानता नहीं, तो उन तजे कोई कोई मरा गड़ गए, जो मेरा क्या फ़र्क पड़ना है। या मैं जिनको इग्नोर कर रहा हूँ, या जिनसे हम वास्ता नहीं रख रहे हैं, जिनसे हम बात नहीं करता, वे मेरे बारे में कुछ भी धारणा बनाए जाओ, मेरे क्या असर पड़ा है। लोग तो एक दूसरे ने मारे के सोच सब भाई रोज़ ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद, धर्मवाद, क्या पता क्या समाज में चल रहा है। तो किसकी ही परवाह करूँगा भाई मैं। आजकल इंसान अपने आप न अपने शरीर ने ठीक रख ले, स्वस्थ रख ले, इस महंगाई के ज़माने में अपने गुजारे चला ले, वह बहुत बड़ी बात है भाई। किस की परवाह करेंगे हम। ठीक है भाई, राम राम।